आप किसी ऐसे पर्सन से प्यार कर सकते हैं जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है? ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है और बहुत डिवाइन फेमिनिन ने इसके बारे में जानना चाहा, जो कि मैरिड लाइफ में है और जिनका अभी तक वो जर्नी में है मैरिड के बाद, और कुछ ऐसे भी जिनकी मैरिज नहीं हुई है और अभी वो रियूनियन में भी नहीं है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। तो क्या ऐसे ये सिचुएशन हो सकता है कि आप किसी और से प्यार कर सकते हैं? कैन यू लव समवन हु इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम? नमस्कार, असेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे सवाल के बारे में बात करेंगे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर सामने आता है। क्या ट्विन फ्लेम कभी किसी और से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम से? कोई दूसरा पर्सन जो आपका ट्विन फ्लेम नहीं हो, क्या उससे भी प्यार हो सकता है? जिन लोगों ने अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्शन एक्सपीरियंस किया है, उनके लिए ये रिश्ता किसी भी कंपैरिजन से परे होता है। ये इंटेंस होता है, रॉ होता है और किसी भी और कनेक्शन से, रिलेशन से अलग महसूस होता है। लेकिन कभी कभी ये रिश्ता इतना केओटिक, ट्विन फ्लेम कनेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, इतना केओटिक, इतना पेनफुल या ओवरवेलमिंग भी हो जाता है कि आपके मन में ये सवाल उठ सकते हैं, क्या मैं कभी किसी और से ज़्यादा प्यार महसूस कर सकती हूँ या सकता हूँ? ऐसे वक्त पर एक ऐसे प्यार की डिज़ायर होना नेचुरल है, जो ज़्यादा पीसफुल हो, ज़्यादा सिंपल हो, कियोस बिल्कुल भी ना के बराबर हो, जिसमें इमोशनल हाइज एंड लोज कम हो। एक ऐसी रिलेशनशिप जिसमें आप सेटल कर सकें, फैमिली बिल्ड कर सकें और एक प्रिडिक्टेबल स्टेबल लाइफ जी सकें। और कभी कभी पीस की तलाश में आप अपने ट्विन फ्लेम से थोड़ा दूर चले जाते हैं और अपना दिल किसी और के लिए खोल देते हैं। शुरुआत में ये नया रिश्ता आपको एक कंफर्ट दे सकता है, एक इमोशनल रिलीफ दे सकता है, एक नई होप दे सकता है। ये रिश्ता आपके लिए एक फ्रेश स्टार्ट जैसा लग सकता है, जहाँ पेन नहीं, कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी हो। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, आपको शायद महसूस होने लगेगा कि कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा जो आप वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन जिसका एब्सेंस आपकी सोल ज़रूर महसूस करती रहती है। चाहे ये नया रिश्ता इमोशनली फुलफिलिंग हो या सपोर्टिव हो, उसमें वो डीपनेस नहीं होती, उसमें वो इंटेंसिटी नहीं हो सकती। वो सोल डीप कनेक्शन जो आपने अपने ट्विन फ्लेम के साथ महसूस किया था, वो वैसा नहीं हो सकता किसी भी और रिलेशनशिप में। ट्विन फ्लेम के साथ जो प्यार होता है वो कुछ और ही लेवल का होता है। वो रॉ होता है, अनकंडीशनल होता है और फिजिकल अट्रैक्शन या कॉमन लाइफ गोल से परे होता है। वो प्यार बस होता है, प्योर, बाउंडलेस, इटर्नल। वो प्यार समय या डिस्टेंस से टूट भी नहीं सकता और ये ब्रेक भी नहीं किया जा सकता। और जैसे जैसे आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ग्रो करते जाते हैं, आपको समझ में आने लगता है कि ये रिश्ता सिर्फ रोमांटिक नहीं है, ये सेल्फ डिस्कवरी, डिवाइन लव एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का एक रास्ता है। आप रियलाइज करते जाते हैं कि ट्विन फ्लेम रिश्ता, ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक मिरर है, आपके खुद के अंदर की यूनिटी, हार्मनी एंड डिवाइन अलाइनमेंट का मिरर। आप दुनिया को नए नज़रिए से देखने लग जाते हैं, आप इल्यूजन एंड रियलिटी के बीच का फ़र्क समझने लग जाते हैं। और हाँ, आपकी जर्नी में और भी रिश्तों का आना हो सकता है, कुछ ऐसे जो प्यार जगाए, कुछ ऐसे जो पीस और कंफर्ट आपको दे जाए। लेकिन वक्त के साथ आप ये भी महसूस कर सकते हैं कि वो रिश्ते, वो रिलेशनशिप में वो इंटेंसिटी नहीं थी जो आपके ट्विन फ्लेम के साथ आपने फील की। ट्विन फ्लेम का प्यार एक सांस की तरह होता है, हमेशा प्रेजेंट, हमेशा सस्टेनिंग एंड कभी दूर नहीं जाता। जैसे हम सांस लेते हैं ना, हम जब तक जिंदा हैं हम सांस लेते रहेंगे, ठीक वैसा वो प्यार आपके अंदर होता है। वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, नहीं होता। वो इंसान आप ही हो, आपका ही हाफ सोल। वो आपकी खुद के साथ वननेस का रिफ्लेक्शन होता है। बाकी रिश्तों में, जो बाकी दुनिया के और भी रिलेशनशिप हैं, में
जो एक कंपेनियनशिप ज़रूर हो सकती है, जॉय हो सकती है, लेकिन ट्विन फ्लेम बॉन्ड टाइमलेस होता है। ये समय, स्पेस एंड कई लाइफ टाइम से भी ये परे होता है। तो क्या ट्विन फ्लेम्स कभी किसी और से ज़्यादा प्यार कर सकते हैं? इसका जवाब आपके अंदर छुपा हुआ है। इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी डिवाइन अंडरस्टैंडिंग में। क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन किसी भी कन्वेंशनल लव से, लव अफेयर से या लव बॉन्ड से बहुत ज़्यादा डीप होता है। ये एक सोल बॉन्ड होता है, ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड होती है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो आपको बार बार खुद एक हाईएस्ट वर्जन की तरफ ले जाने के लिए मोटिवेट करता रहता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होना, ये मैं बताने चाहती हूँ कि प्यार आप दिल से किसी को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप अपने हार्टफुल, आपका आपका लव बॉन्ड किसी के भी साथ हो सकता है। बॉन्ड किसी के, कोई भी इस दुनिया में रिलेशनशिप आप उनके साथ फील कर सकते हैं, हार्टफुल लव बॉन्ड जो दिल से प्यार हो। लेकिन सोल से, जो आत्मा, सिर्फ आपकी आत्मा को ही प्यार कर सकती है, तो ये बॉन्ड है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो आपको बार बार खुद के हाईएस्ट वर्जन की तरफ ले जाता है। और हमेशा याद रखना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, यूनिवर्स के पास आपके लिए एक डिवाइन प्लान है, ज़रूर है। और ट्विन फ्लेम जर्नी उस प्लान का एक बहुत ही सुंदर एक रास्ता, एक हिस्सा होती है, एक पार्ट है। तो ट्विन फ्लेम, आप अपने ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा किसी और से क्या प्यार कर सकते हैं? इसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि अगर आपको किसी और रिश्ते में, किसी और बॉन्ड में, किसी और कंपेनियन बॉन्ड में अगर उतना पीस, सुकून या उस तरह से जॉयफुल लाइफ मिले, तो हाँ आप प्यार कर सकते हैं अपने ट्विन फ्लेम से भी ज़्यादा किसी इंसान को, किसी दूसरे रिलेशनशिप में आप बिल्कुल कर सकते। पर जब सोल की इंटेंसिटी की बात होती है, फिर बात हो जाती है ना कि आप अपने ट्विन फ्लेम से ज़्यादा किसी भी, इस दुनिया में किसी भी इंसान के साथ उतना प्यार नहीं कर सकते। पर हमेशा आपको ये समझना होगा कि आप इस धरती पे जो आए हैं, आप एक डिवाइनल प्लान लेके आए हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, इसीलिए आपसे, आपके लिए किसी का दिल दुखे, ये कोशिश कभी भी आपकी नहीं होनी चाहिए। आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसमें आपका पार्टनर, आपके स्पाउस की तो कोई गलती नहीं है। तो हमेशा आप कर्मा, मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहती आ रही हूँ, कर्मा क्रिएट करने से हमेशा बचना होगा ट्विन फ्लेम्स को, और वैसे भी नॉर्मल सोल्स को भी। क्योंकि अगर कर्मा क्रिएट होता है तो वो कर्मा पे बैक हमें ही करने पड़ते हैं, और इससे जर्नी डिले भी होती है और रियूनियन होल्ड हो जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है हाँ, ट्विन फ्लेम के अलावा किसी और से उतनी इंटेंसिटी के साथ प्यार नहीं हो सकता। और इसका आंसर ये भी है कि अगर आप किसी और से मैरिड हैं या किसी और के लिए अब आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, तो इसका मतलब सिंपल ये है कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए इंटेंसिटी फील कर रहे हैं, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपने स्पाउस को इग्नोर कर पाएंगे या आप अपने स्पाउस के लिए आपके दिल में कोई भी जगह नहीं होगा। ये बात भी बिल्कुल गलत है। मतलब यहाँ पे सिंपल है कि आपके जो स्पाउस हैं या आपकी जो वाइफ, हस्बैंड या जो भी आप वुड बी स्पाउस, अगर आपको अगर ऐसा कोई भी अभी चांस नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज हो सके, क्योंकि एज गैप अगर ज़्यादा हो तो मैरिज के कोई चांसेस नहीं रहते। या अगर मान लीजिए आपके ट्विन फ्लेम ऑलरेडी मैरिड हैं और सेटल्ड हैं अपने फैमिली में, तो भी आप उनके साथ मैरिड लाइफ में नहीं जा सकते। या अगर कुछ और भी अगर रीज़न हो तो भी आप, अगर अवेकनिंग ही नहीं हुई हो तो भी आपकी जर्नी डिले होती है। तो ऐसे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं, या अगर ऑलरेडी आप मैरिड लाइफ में हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप अपने पर्सन, अपने पार्टनर, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी उनको एकदम चाहेंगे ही नहीं, उनको एकदम नकार देंगे और उनको इग्नोर करेंगे। तो ये कर्मा भी है। और साथ ही साथ ट्विन फ्लेम का लव बहुत ही ज़्यादा एक प्योर अनकंडीशनल इंटेंसिटी लव बॉन्ड है, लव कनेक्शन, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। पर और सबके साथ, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, पेरेंट्स से प्यार करते हैं, सिबलिंग से प्यार करते हैं, उसी तरह से, और वो भी वो प्यार भी लगभग अनकंडीशनल ही होता है। प्योरली अनकंडीशनल तो नहीं, लेकिन हाँ
थोड़ा बहुत कंडीशंस उसमें रहते ही हैं, चाहे वो पेरेंट्स के लिए प्यार हो या सिबलिंग्स के लिए या कुछ भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप किसी और से अपने लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे या अपनी लाइफ जी नहीं पाएंगे या उसके साथ प्यार नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि सिंपली आपको ये देखना है कि आपकी जो सोल है वो क्या चाहती है, और ये डिपेंड करता है अपने अपने पर्सपेक्टिव से। और इसलिए 100% ये बिल्कुल भी ये सही है कि ट्विन फ्लेम से ज़्यादा प्यार किसी और से नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि जो इंसान आपको जॉय, आपको खुशियाँ दे, जो इंसान आपका साथ निभाए, जो इंसान आपके साथ है इतने सालों से, या जिनके साथ बने हुए इतने सालों से, उसके बाद आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम आता है, तो क्या आपने वो उतने साल आप अपने पर्सन को प्यार नहीं किए थे ना। तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, उतना इंटेंस प्यार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब आप ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद अपने जो स्पाउस है उसको एकदम से इग्नोर करते चले जाएं। तो ये था वीडियो। एंड फॉर पर्सनल हेल्प एंड सपोर्ट यू कैन कॉल मी इन माई व्हाट्सएप नंबर, जो कि दिया गया है आपकी स्क्रीन में, स्टार्टिंग में ही शो किया जा चुका है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज होती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभी की नहीं हो सकती। वो डिपेंड करता है, जैसा कि मैंने अभी अभी आपसे बात करी है। तो इसके साथ ही साथ मैं इजाज़त चाहूँगी आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियोज़ अगर हेल्पफुल हो रहे हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप अपनी जर्नी को बहुत जल्द समझते हुए आगे बढ़ेंगे और कंप्लीट कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओम नमः शिवाय।